बोले और मौन की विशेष साधना करें। यदि मधुर वचन ना बोल सको तो विष का झरना मत झरना। यदि मधुर वचन न बोल सको तो विष का झरना मत झरना। यदि हृदय सरलता रख न सको तो गांठे रखने भी डरना। यदि हृदय सरलता रख न सको तो गांठे रखते भी डरना। यदि मधुर वचन ना बोल सको तो विष का झरना मत झरना। यदि मित्र किसी का बन न सको तो शत्रु किसी का मत बनना। यदि मित्र किसी का बन न सको तो शत्रु किसी का मत बनना। यदि अन्य प्रशंसा सुन न सको तो पर निंदा भी मत करना। यदि दे न सको विश्वास कभी विश्वासघात तो मत करना। यदि मधुर वचन ना बोल सको तो विष का झरना मत झरना। यदि सच्चा सोना बन न सको तो पीतल बन कर मत जीना। यदि सच्चा सोना बन न सको तो पीतल बन कर मत जीना। यदि गंगा का जल पी न सको तो सागर का जल मत पीना। यदि गंगा का जल पी न सको तो सागर का जल मत पीना। यदि संत समागम कर न सको तो पापी का संग मत करना। यदि संत समागम कर न सको तो पापी का संग मत करना। यदि मधुर वचन ना बोल सको तो विष का झरना मत झरना। यदि फूल नहीं तो मुनि कन्हैया सूल कभी भी मत बोना। यदि फूल नहीं तो मुनि कन्हैया सूल कभी भी मत बोना। यदि अंतर मन को धो न सको तो केवल चमड़ी मत धोना। यदि सुखी किसी को कर न सको तुम दुखी किसी को मत करना। यदि सुखी किसी को कर न सको तुम दुखी किसी को मत करना। यदि मधुर वचन ना बोल सको तुम विष का झरना मत झरना। यदि हृदय सरलता रख न सको तुम गांठे रखते भी डरना। यदि मधुर वचन ना बोल सको तो विष का झरना मत झरना। जैन दर्शन के अंदर वाणी का अत्यधिक महत्व माना गया है और जैसा हम देखते हैं कि साधु के कितने नियम होते हैं। तेरापंथी साधु के लिए 13 नियमों की साधना अनिवार्य बताई है।
13 नियमों में 5 महाव्रत, 5 महाव्रत में दूसरा महाव्रत है सत्य महाव्रत। फिर आती है 5 समितियां, 5 समितियों में दूसरी समिति है भाषा समिति। और फिर आती है 3 गुप्तियां, 3 गुप्तियों में दूसरी गुप्ती है वाक गुप्ती। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, तीनों के ही अंदर वचन के प्रयोग से संबंधित नियम है। और यह एकमात्र भाषा समिति के लिए ही तीनों जगह नियम लिया गया है, बाकी किसी भी नियम को तीनों जगह नहीं लिया गया। तो साधु के लिए नियम है कि सत्य बोले, असत्य नहीं बोले। लेकिन साधु के लिए निषेध भी है, मनाही भी है कि सत्य न भी बोले। क्या पता है आपको कि सत्य न बोलने का भी साधु के नियम होता है? पता है? कभी सुना आपने? हाँ, कभी सुना कि साधु को सत्य नहीं बोलना? हाँ, क्योंकि जैन दर्शन कल ही बताया था अनेकांतवादी दर्शन है। वो एकांत बात को स्वीकार नहीं करता है। भगवान महावीर ने कोई भी नियम एकांत दृष्टि से नहीं बनाया है। तो साधु के लिए सत्य बोलना यह नियम है, तो सत्य नहीं बोलना यह भी नियम है। वही सत्य बोलना जो निर्वध्य हो, पापकारी नहीं हो, और वह सत्य नहीं बोलना जिससे किसी के प्राणों का घात होता हो, जिससे किसी के दिल में चुभन होती है, या कोई ऐसा मर्म हो जिसके कारण से अनर्थ हो जाता हो, तो वह सत्य भी नहीं बोलना। किसी ने चोरी कर ली, साधु ने देख लिया, या किसी ने हत्या कर ली, साधु ने देख लिया, लेकिन साधु को गवाही नहीं देनी। तो सत्य भी निर्वध्य सत्य बोलना। भाषा समिति यही कहती है कि विचार पूर्वक निर्वध्य भाषा का प्रयोग हो, चिंतन पूर्वक हो, विवेक पूर्वक हो, कि हमारी इस जुबान से बोले जाने वाला शब्द कहीं किसी अनर्थ को तो पैदा नहीं कर देगा। और तीसरी बात कही गई कि मनोगुप्ती, मन का गोपन कर ले, मौन कर ले। अगर ऐसी कोई बात हो जो सत्य तो है लेकिन अनर्थ का कारण है, तो मनोगुप्ती का प्रयोग कर ले, मौन की साधना कर ले, बोले नहीं। शांत भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से मुनि उसको देखता रहे। जैन आगम के अंदर कहा गया कि नियम अदुत्तम अनुवी भाषे शयान मज्जे लहेई प्रशंसनम। जो विचार पूर्वक सुंदर और परिमित शब्द बोलता है वह सज्जनों में प्रशंसा को प्राप्त करता है। कि जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो आत्मा क्या करती है? विचार पूर्वक और सुंदर अर्थात मधुर और परिमित यानी सीमित भाषा का प्रयोग करता है, वह सज्जनों के अंदर क्या है? प्रशंसा का पात्र बनता है। ज्यादा बोलना उल्टा कई बार क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। इसलिए बोलने में भी संयम रखना चाहिए, और जितना कम समय में हम अपनी बात कह सकते हैं उतने कम समय में अपनी बात को कह देनी चाहिए। बात को बहुत ज्यादा लंबाते है, कई बार क्या है आदमी चूक जाता है और वह चूकना भारी पड़ जाता है। इसलिए भाषा के प्रयोग के अंदर सावधानी रखनी पड़ती है। और यदि भाषा में सावधानी नहीं रखते हैं तो कई बार उल्टा वह
नुकसानदायक हो जाता है। तेरापन धर्म संघ के आद्य आचार्य भिक्षु एक बार वहां पे कोई संत आए, इतर परंपरा के संत थे या भाई था, और परिचय हुआ, और परिचय होते होते पता चला कि कौन है, कि भीखन जी है। और उसने कहा रे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अरे आज सवेरे सवेरे आपका मुंह देख लिया, कहां जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। आचार्य भिक्षु महान संत थे, महान और सहनशील संत थे, धैर्यशील संत थे। जितना वे कड़वा कहना जानते थे उतना कड़वा वे सुनना भी चाहते थे या सुन सकते थे। आचार्य भिक्षु बोलने में, कड़वे वचन बोलने में भी कहीं चूके नहीं, और ऐसी ऐसी कड़वी दवाई दे। और जब उनको कहते कि आप इतनी कठोर बात क्यों कहते हो, आचार्य भिक्षु कहते जैसी बीमारी होती है दवाई भी वैसी ही देनी पड़ती है। अगर ज्वर तेज है तो फिर मीठी गोलियों से काम नहीं होगा, कड़वी गोली भी देनी पड़ सकती है, और क्या नीम भी देना पड़ सकता है। और नीम की बात तो छोड़ो, कूट चिरायता भी देना पड़ सकता है। तो आचार्य भिक्षु ने बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो कठोर शब्द उनके लिए आए तो उनको सहन भी किया है। तो आचार्य भिक्षु को कह दिया आपका मुंह देखूंगा, मुंह देख लिया, नरक में जाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी को ऐसा कह दे तो तत्काल ये हाथ सीधा गाल के ऊपर जाते भी देरी नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा होते भी देरी नहीं होती। लेकिन आचार्य भिक्षु उन्होंने उसको बड़े समता के साथ में सहन लिया और कहा, जैसा गुरुदेव तुलसी ने कहा, जो हो हमारा विरोध हम समझे उसको विनोद। तो उन्होंने भी उस बात को विनोद में ले लिया और सीधा प्रतिप्रश्न किया कि आपने कहा मेरा मुंह देखने से नरक में जाना पड़ेगा, तो कम से कम ये भी तो बता दो कि आपका मुंह देखने से कहां जाना पड़ेगा। उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि मेरा मुंह देखता है वह तो स्वर्ग में जाता है। और आचार्य भिक्षु ने कहा कि तुम्हारी तो तुम जानो, लेकिन मेरे भाग्य अच्छे हैं और मेरी तो सदगति होगी, और मैं तो कहां जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे कथन से तुम्हारा मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाएगा, तो मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। और तुमको कहां जाना पड़ेगा, तुम बदभाग्यशाली हो कि तुमको कहां जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अब वो बेचारा अपना सा मुंह ले लिया, क्योंकि खुद के ही वचनों से उसने अपनी दुर्गति बता दी और खुद के ही वचनों से सामने वाले की सदगति या स्वर्ग गति बता दी। हालांकि किसी का मुंह देखने से कोई कहीं जाता नहीं है, लेकिन उस आदमी ने जुबान निकाली, शब्द निकाला। वह शब्द क्या है, स्वयं के लिए भारी बन गया और स्वयं को नीचे मुंह करना पड़ गया। इसलिए कहा गया कि वचन रतन मुख कोट है, हाथ कपाट बन जाए, समझ समझ कर हरक काढ़िए, मत परवश पड़ जाए। कि ये क्या है, वचन ये रत्न है और ये मुख क्या है, कोट है। तो इसका क्या है, हम संभल कर प्रयोग करें, और अगर संभल के प्रयोग करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि असावधानी हो गई तो स्वयं क्या हो जाएंगे, परवश हो जाएंगे। जैसे वह भाई आचार्य भिक्षु के सामने एकदम परवश हो गया और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहा कि अब मैं क्या कहूं और अपनी उन्नति अपना विकास कैसे बताऊं, क्योंकि शब्द ही ऐसे निकले थे कि पाशा
पलट गया। तो शब्दों की बात होती है और वाणी का संयम तो अपने आप में कहा गया कि वाणी के संयम का विशेष महत्व रहा गया है। और जो व्यक्ति वाणी का संयम करता है, मौन की साधना करता है या कम बोलता है, कहते हैं कि उसकी जुबान के अंदर चमत्कार पैदा हो जाता है, वचन सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। वचन सिद्धि प्राप्त करने के अनेक अनेक कारण हैं। उनमें मुख्य रूप से जप, तप और मौन, ये 3 मुख्य कारण बताए गए। जो व्यक्ति मौन का प्रयोग ज्यादा करता है, अपेक्षावश, आवश्यकतावश और परिमित बोलता है, वह अपने वचनों में विशेष शक्ति को जागृत कर लेती है और उसकी जुबान क्या निकल जाती है, पत्थर की लकीर की तरह एकदम अचूक हो जाती है। तेरापन धर्म संघ में एक नहीं अनेक अनेक ऐसे संत हुए हैं जिनको वचन सिद्धि प्राप्त थी और हो भी सकती है। और दूसरा, जो विशेष रूप से तप की साधना करते हैं, तपस्या के कारण से भी वचनों में क्या है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति विशेष रूप से जप की साधना में निरंतर लगे रहते हैं, तो जप के द्वारा भी उनकी जुबान में, उनके वचनों में वचन सिद्धित्व आ जाता है। तो मौन की ये साधना अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसलिए हम इसके मूल्य को पहचाने। ज्यादा बोलकर हम क्या करते हैं, उस शक्ति को धीरे 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 कम कर ले। इसलिए कहा गया कि अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। और कहा गया कि आवश्यक हो तो 1 नहीं 4 घंटे बोल दो, और आवश्यक नहीं हो तो फिर 4 मिनट भी नहीं बोलना चाहिए। और हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी तो अनेक बार फरमाते हैं कि केवल न बोलना ही मौन नहीं है, बल्कि विवेक पूर्वक और अपेक्षित बोलना वह अपने आप में मौन है। कोई एक बार क्या हुआ, एक संतों को अग्रगण्य मनाया और अग्रगण्य मनाकर उनका चातुर्मास करवा दिया। और वे जो संत थे, पूरा सिंगारा था, चातुर्मास के लिए गए और उन्होंने देखा इस बार विशेष साधना करनी है, और उन्होंने क्या कर लिया, 4 महीने की मौन पचक ली। 4 महीने की मौन पचक ली, चातुर्मास के लिए गए। अब न तो वे व्याख्यान दे सकते हैं और न उनको कुछ पठन पाठन करवा सकते हैं, अध्ययन अध्यापन करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब भले तपस्या करो वे तो कर लो, और नहीं तो जाओ गोचरी लेके आ जाओ और अपनी खुद की साधना भले कर लो, लोगों का कोई भी उपकार नहीं होगा। क्यों कि जब मौन है, क्या तो उपवास की प्रेरणा देंगे, क्या तपस्या की प्रेरणा देंगे, क्या व्याख्यान सुनाएंगे, क्या अध्ययन कराएंगे, क्या तत्व ज्ञान सिखाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो 4 महीने ठीक है, श्रावकों ने देखा संत महाराज मौन की साधना कर रहे हैं, तो चलो व्याख्यान की छुट्टी, अपने भी 2 टाइम 3 टाइम आने का झंझट खत्म। हाँ, तो अब वे मुनि जी चातुर्मास पूरा करके कहाँ जाते हैं, गुरु दर्शनों के लिए जाते हैं। और गुरुदेव ने पूछा, भाई चातुर्मास में कैसा रहा, क्षेत्र कैसा था और उपकार कैसा हुआ? तो उन्होंने कहा, महाराज गुरुदेव हमने तो इस बार विशेष साधना की। कि क्या साधना की? कि 4 महीने पूरे चौमासे में हमने मौन की साधना की। गुरुदेव ने कहा, तुम्हें इसलिए थोड़ा ही भेजा था, अरे जब मौन ही करना था तो वो तो यहाँ मेरे पास रहकर ही कर सकते थे, तुमको वहां क्यों भेजा था? अरे वहां मौन करने के लिए नहीं, वहां तो बोलने के लिए भेजा था।
उपदेश देने के लिए भेजा था, व्याख्यान देने के लिए भेजा था और लोगों का कल्याण करने के लिए भेजा था, मौन पचकने के लिए नहीं भेजा था। तो अब उनके बात समझ में आई। तो मौन भी विवेक पूर्वक होना चाहिए। कहाँ मौन की अपेक्षा है, कहाँ बोलने की अपेक्षा है, इन बातों को हम ध्यान में रखें और वैसा ध्यान में रख के कोई भी साधना करता है, विवेक पूर्वक कोई भी साधना करता है, वो साधना तो लाभदायक है, फलदायी है। और बिना विवेक के कोई करता है तो वो साधना कभी फलदायी हो नहीं सकती है। इसलिए मौन की साधना में भी विवेक रखे और बोलने में भी क्या करे, विवेक रखे कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका असर सामने वाले के ऊपर क्या होगा और इसका क्या परिणाम आएगा। इन सब बातों को हमें क्या विशेष रूप से समझना होता है। और जब तक इन बातों को हम नहीं समझेंगे तब तक क्या है, बोलना भी एक शस्त्र की तरह हो जाएगा। कहा है एक मुक्तक के अंदर कि तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, तलवार की धार भी सह लेता है आदमी और गोलियों की बौछार भी सह लेता है आदमी, किंतु इस सबसे अधिक असर जो करती है, किंतु इन सब में अधिक असर जो करती है, उस बोली की मार नहीं सह सकता है आदमी, उस बोली की मार नहीं सह सकता है आदमी। आदमी क्या नहीं सह सकता है, इन जुबान को कभी नहीं सकता है। और ये जुबान का घाव कहते हैं आदमी के तलवार का घाव हो जाए, चाकू से घाव हो जाए, पत्थर से घाव हो जाए, वो घाव तो भर जाएगा एक बार, लेकिन अगर किसी की जुबान से कोई घाव हो गया, कहते जन्म भर तक उस घाव को भरा नहीं जा सकता है। इसलिए हम ध्यान रखें कि हमारी जुबान से ऐसा कोई घाव नहीं हो जाए जो हमेशा हमेशा के लिए हरा ही रहे या घाव बना रहे। हम देखते हैं दुनिया के अंदर जितने भी युद्ध हुए हैं, उन युद्ध के पीछे और कोई कारण नहीं रहा, एकमात्र ये जबान ऐसी थी कि जबान के कारण से बड़े बड़े युद्ध हो गए। अरे बड़े बड़े तो क्या, महाभारत जैसा युद्ध भी द्रौपदी की एक जबान के पीछे कि अंधे का पुत्र अंधा। और यह जुबान ऐसी भारी पड़ी कि दुर्योधन के कलेजे को छू गई और उसने धार लिया कि इसका अपमान, इस अपमान का बदला तो मैं लेके रहूंगा। और उसी का परिणाम था कि द्रौपदी का क्या हुआ, तीर हरण हो गया। और उसी का परिणाम था कि फिर महाभारत जैसा युद्ध खड़ा हो गया। तो जुबान के प्रयोग में भी संभलना चाहिए। और एक ऐसी जुबान भी होती है कि वर्षों की कड़वाहट को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती है। ऐसे भी एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। और बहुत दूर नहीं जाए तो हम इतिहास के थोड़े ही वर्षों पहले की बात, जयपुर नरेश माधो सिंह जी की बात आती है। उनके पिता का देहांत हो गया और उस समय माधो सिंह जी कहते कुमार अवस्था में थे, छोटी सी उम्र थी, 11-12 साल के आसपास की उम्र थी। और उनके पिता की दिल्ली दरबार के साथ में क्या चल रही थी, अनबन चल रही थी, खटास चल रही थी, गैर विरोध चल रहा था। और उन्होंने दिल्ली दरबार में उपस्थित होना ही छोड़ दिया था। इस बात से दिल्ली दरबार खफा था। अचानक जयपुर नरेश की मृत्यु होना और उस समय राजगद्दी के ऊपर एक बालक, छोटे से युवराज, उनका राज तिलक, समाचार कहां जाते हैं, दिल्ली दरबार के पास जाते हैं कि जयपुर नरेश का क्या हो गया है, देहांत हो गया है और जो राजा बनाया गया है कुमार है।
तत्काल उन्होंने आदेश निकलवा दिया कि माधो सिंह जी दिल्ली दरबार में उपस्थित हो, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा थे वे सब दिल्ली दरबार के अधीनस्थ थे, तो उनको आदेश की पालना करनी होती थी। और जयपुर दरबार पूरा हिल गया कि अब क्या होगा। माधो सिंह जी तो सक्षम थे, लोहार भी ले सकते थे, लेकिन अब तो कौन है, कुमार है, और वे वहां जाएंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसा बर्ताव होगा, क्या करेंगे, भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। फिर प्रश्न करा, नहीं भेजेंगे तो संघर्ष, युद्ध खड़ा हो जाएगा, आदेश की अवहेलना, युद्ध का निमंत्रण आ जाएगा, और अगर जाते हैं भेजते वहां पता नहीं उनके साथ में क्या व्यवहार करें। लेकिन आखिर में निर्णय हुआ कि इनको जाना चाहिए, साथ में कुछ मंत्रियों को जाना चाहिए, और प्रतिकूल स्थिति को समेटने का प्रयास उनको भी करना चाहिए। साथ में उन कुमार को समझाया गया, तुम वहां जाओगे, तुमको ये पूछ सकते हैं तो तुमको ये जवाब देना, ये अगर पूछे तो ये जवाब देना है, ये पूछे। अपने अपने दिमाग से सबने बताने की चेष्टा की, सबके अपने अपने दिमाग होते हैं, लेकिन पता नहीं बादशाह का दिमाग कौन सा होगा। वो तो जवाब देने वाला ही वहां पे जो मौजूद होता है उसी का काम है कि वो क्या जवाब दे। आखिर में वो बालक वहां गया, मंत्री भी साथ थे, बालक छोटा था, सुंदर था और अच्छे वस्त्र आभूषणों से सजा हुआ था, तो वैसे ही मनमोहक लग रहा था। वे बूढ़े महाराजा, उन्होंने उस बालक को, बालक ने हाथ जोड़ के क्या है उनके सामने खड़ा हो गया, और तत्काल वे बुजुर्ग राजा बादशाह ने दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहा, बोल अब तुम्हारा क्या बल है, अब बोल तुम्हारी क्या शक्ति है। बालक बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विवेक संत, उसने कहा, मेरा क्या बल है, अरे मेरी क्या ताकत है, और इसकी चिंता मुझे क्यों है। अरे हमारे हिंदू परंपरा में पुरुष एक हाथ पकड़ के औरत को लाता है, जीवन भर निभाता है, आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए हैं, अब मुझे क्या चिंता है, आपको ही मुझे निभाना है। बालक का ये उत्तर सुनते ही बादशाह आश्चर्यचकित कि छोटा सा बालक, लेकिन कैसा उत्तर, और सारा मेरे ऊपर छोड़ दिया। बादशाह भी नम्र हो गया, सारा वैर विरोध भूल गया और उसको कहा, ठीक है अब तुम आराम से राज्य करो और तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उनको निश्चिंत कर दिया। तो ये वाणी का प्रस्तुत, तो समय की अपनी सीमा है, तो हम वाणी के महत्व को पहचानें और आज विशेष रूप से कम बोलने का प्रयास करें, मौन की साधना का प्रयोग करें। और अब 13वां महिला मंडल सरदारगढ़ आज एक वाणी संयम दिवस पर अपनी गीतिका प्रस्तुत कर रही है। लेना अच्छा समय को भी यदि तनाव से दुष्प्रभाव
तनाव से दुष्प्रभाव से रहता सिर पर भार मोने अजमा कर देखो मोने अजमा कर देखो मोने अजमा कर देखो। मुनिश्री पधारे तब पधारेगा। तीन पत्ती है, तीन है ना, अपन दो ही बोले। बंद है क्या? आज माइक बंद है? अरे लाइटें नहीं है। अच्छा तो बात में सुना दीजिए। आज रात्रिकालीन प्रतियोगिता के अंतर्गत वही है शब्द खोजो वर्ग पहली, जो कल बरसात के कारण से नहीं हो पाई थी, तो वह आज रात को रखी गई है। और जो प्रश्न मंच प्रतियोगिता है वह कल है, तो सारे भाई बहन ध्यान दे दें। पेपर जिनको याद नहीं है वो पूरा याद कर ले, और कल रात को प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन है।